गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत तरह की चीजें खाते हैं, जैसे लेमन हो गया, बेकिंग सोडा, टमरिन, कॉमन सॉल्ट, शुगर, कर्ड, विनेगर एटसेट्रा। अब ये चीजें खाने में हमें कुछ तो खट्टी लगती हैं, कुछ कड़वी लगती हैं, कुछ स्वीट लगती हैं और कुछ सॉल्टी भी लगती हैं। तो अगर हम बात करें एसिड बेस सॉल्ट की कि है क्या, तो एसिड बेस सॉल्ट ग्रुप ऑफ केमिकल्स है जिनका हम अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एसिड से। So the word acid has been derived from a Latin word acidus। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा एसिड है, ये जो टर्म है एसिड, ये लैटिन वर्ड एसिडस से निकली है, जिसका मीनिंग होता है सोर, यानी कि खट्टा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ऑल द थिंग्स विच आर सोर इन टेस्ट, यानी कि जो चीजें खट्टी होंगी टेस्ट के अंदर, उन सब के अंदर क्या पाया जाएगा, एसिड पाया ही पाया जाएगा। जैसे हमारा लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस, अनराइप मैंगो या कर्ड, कर्ड यानी कि दही, ये सभी स्वाद में खट्टी होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इन सब के अंदर एसिड होता है। अब एसिड का जो केमिकल नेचर होता है वो हमेशा एसिडिक ही रहता है। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम जाएंगे तो बेस, बेस इसका उल्टा होगा, ये स्वाद में खट्टे होते हैं और बेस स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, और बेस कड़वे होने के साथ साथ अगर हम उनको उंगलियों के बीच में रगड़ेंगे तो वो हमें थोड़े साबुन जैसे महसूस होंगे, यानी कि फील सोपी होंगे। ठीक है, सोपी फील करेंगे वो हमारे को। ठीक है, और इनका जो केमिकल नेचर होता है वो भी बेसिक होता है। एसिड का केमिकल नेचर एसिडिक और बेस का केमिकल नेचर बेसिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है नेचुरल इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, ये टर्म से पता चला, देखिए एसिड और बेस दोनों अलग अलग सब्सटेंसेज हैं और हम इनको चेक करने के लिए जिनका यूज करते हैं वो होते हैं इंडिकेटर्स। क्यों इनका, अब इंडिकेटर्स यूज क्यों किए जाते हैं वो सुन लीजिए पहले। देखिए, इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू चेक वेदर समथिंग इज एसिडिक और बेसिक। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज को डायरेक्टली बाय कंज्यूमिंग वी कैन नॉट टेल समथिंग इज एसिडिक और समथिंग इज बेसिक। क्यों? क्योंकि कई सारी चीजें पॉइजनस भी हो सकती हैं। नॉर्मल जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनको तो हम खा के पता लगा लेंगे कि इसके अंदर एसिड है या बेस है या नहीं है, जो भी है एक्स्ट्रा चीजें पता लगा लेंगे खाने वाली। लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। देखिए, इट इज नॉट टू सेफ टू टेस्ट एनी ऑफ द सब्सटेंसेस टू फाइंड दे आर एसिडिक और बेसिक। किसी भी चीज को कंज्यूम करके हम नहीं पता लगा सकते या किसी भी चीज को डायरेक्टली हम टेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या चाहिए, देयर आर सम स्पेशल सब्सटेंसेस। ठीक है, इसलिए कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस का हम यूज करते हैं जो कि अपने डिफरेंट कलर्स के हिसाब से बता देते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक मीडियम की है। यानी कि ये इंडिकेटर्स जो हैं एसिड में अलग कलर इंडिकेट करेंगे और बेस के साथ मैच होंगे तो अलग कलर इंडिकेट करेंगे। दीज सब्सटेंसेस नोन एज इंडिकेटर्स। समझ आया? दीज इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर। ठीक है, ये अपना कलर चेंज करते हैं दोनों सॉल्यूशंस में, एसिडिक में अलग कलर और बेसिस में अलग कलर। अब नेचुरल इंडिकेटर्स की बात हो रही है तो ये हमें बाय नेचर मिलेंगे। इसके अंदर कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम मैंने दिए हुए हैं, जैसे लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, चाइना रोज पेटल यानी कि गुड़हल का जो हमारा वो होता है, ठीक है, और कैबेज जूस। ठीक है, रेड कैबेज जूस आती है ना वो। ठीक है, दीज इंडिकेटर्स शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लिटमस की। लिटमस क्या है, एक नेचुरल डाई का काम करता है। ठीक है, लिटमस क्या है, एक नेचुरल डाई का काम करता है और बेसिकली ये हमें लाइकेन से मिलता है। मार्केट में आपको जो लिटमस है वो दो तरीके से मिल जाएगा, एक आपको डिल्यूट सॉल्यूशन फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरा मिल जाएगा आपको पेपर फॉर्म में। इसके पेपर की स्ट्रिप्स आती हैं उस फॉर्म में मिल जाएगा। दो तरह की पेपर स्ट्रिप आएंगी, एक रेड और एक ब्लू। ठीक है, अब जो रेड वाला होगा, देखिए सबसे पहले एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम ब्लू वाले लिटमस को डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा और बेसिक में वो रेड डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। देखिए यहां पे एग्जांपल भी दे रखा है, ये देखिए एसिडिक सॉल्यूशन में हमने ब्लू लिटमस को डाला वो रेड हो गया और बेस वाले सॉल्यूशन में हमने रेड लिटमस को डाला तो वो ब्लू हो गया। ठीक है, समझ आया? ये अब नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ बढ़ते हैं, वो है टर्मरिक। टर्मरिक ये आपके रसोई घर में भी मौजूद होती है। ठीक है, हर किचन में टर्मरिक मौजूद होती है, जिसको हम हिंदी में हल्दी के नाम से जानते हैं। हल्दी एक येलो कलर का पाउडरी फॉर्म होता है, ये सब जानते हैं। ठीक है, अब ये इंडिकेटर का काम कैसे करता है, देखिए टर्मरिक पेपर बना सकते हैं हम घर पे या फिर टर्मरिक को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। टर्मरिक को अगर हम नेचुरल कलर उसका येलो होता है, अगर हम उसको एसिड में डालेंगे देन इट विल नो चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, उसका कलर सेम ही रहेगा। बट व्हेन वी मिक्स इट विद द बेस तो क्या होगा, वो अपना कलर चेंज कर लेगी और रेड हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चाइना रोज यानी कि गुड़हल का पौधा। ठीक है, गुड़हल का फूल।
ठीक है। चाइना रोज इज अ नेचुरल इंडिकेटर, इट इज कॉल्ड गुड़हल इन हिंदी, ठीक है। ये रेड फ्लावर ऑफ चाइना रोज प्लांट से मिलता है। अब ये क्या क्या कलर इंडिकेट करता है देख लीजिए, एसिड के अंदर ये कलर आ जाएगा और बेस के अंदर ये ग्रीनिश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एसिड रेन। अब एसिड की बात हो रही है और एसिड रेन की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एसिड रेन क्या है, देखिए क्या होता है जब रेन के अंदर यानी कि बारिश के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाए। अब कौन कौन से एसिड की मात्रा बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रेन ड्रॉप्स के अंदर तीन तरह के, कार्बन से कार्बनिक एसिड, सल्फर से सल्फरिक एसिड और नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड, ये तीनों एसिड बढ़ जाएंगे तो इनसे क्या होगा, रेन, एसिड रेन स्टार्ट हो जाएगी। अब एसिड रेन के डैमेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे पहले होता है बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और प्लांट और एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मात्रा में इनको हानि पहुंचाते हैं। अब कैसे पहुंचाते हैं वो देखिए, देखिए एसिड रेन मेक वाटर लेक्स, पॉन्ड, रिवर टू एसिडिक, ठीक है। यानी कि अगर एसिड रेन होती है तो वो हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनको भी एसिडिक कर देती है, और एसिडिक होने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर रहने वाले जितने भी फिशेज हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, वो मारे जाएंगे, क्योंकि एसिड वो नहीं झेल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, एसिड रेन क्या करती है, ईट्स अप द लेवल ऑफ द ट्री ग्रेजुअली, यानी कि पेड़ की पत्तियों पर वो गिरेगी, ठीक है, जिससे पेड़ की पत्तियां सड़ने लगने लगेंगी और पेड़ अपने पत्तियां झाड़ देगा या खो देगा, ठीक है। अब जब पेड़ के पास पत्तियां ही नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारी क्रॉप्स वगैरह भी सब कुछ डैमेज हो जाएगी और भारी मात्रा में नुकसान होगा, ठीक है। एसिड रेन की वजह से मेटल के स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं जैसे स्टील ब्रिजेस वगैरह, उन सबको भी बहुत ज्यादा मात्रा में डैमेज होता है, ठीक है। इसके अलावा मार्बल्स से बने हुए जितने बिल्डिंग्स होती हैं या मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान झेलना पड़ता है। ये देखिए इवेपोरेशन के साथ ये देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये वाटर के साथ मिलके ये हमारा एसिड कन्वर्ट कर जाते हैं, ठीक है, यहां पे, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन देखिए, हम जानते हैं एसिड एंड बेस दे आर द ऑपोजिट सब्सटेंसेस, ठीक है, दोनों का नेचर ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो अब हमें दोनों को ही, अगर मान लीजिए किसी ने एसिड पी लिया, या मतलब जैसे हमारे बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो हमारे को जलन होती है पेट के अंदर, तो एसिड बढ़ रहा है तो उसका इलाज भी तो करते हैं ना, उसके इलाज के लिए हम क्या करते हैं, कोई एंटासिड्स लेते हैं, उसके अंदर होता है बेस, ठीक है। तो यानी कि हम ये देखेंगे द स्टेप बाय विच वी कैंसिल द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। यानी कि जब भी कैंसिल करना हो इफेक्ट को एसिड और बेस के, तो दोनों को मिक्स कर दो, उससे क्या होगा, उन दोनों की इफेक्ट या जो पावर होगी वो कैंसिल हो जाएगी, और इसी स्टेप को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अब ये करना कैसे है वो देखते हैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नीदर, अब देखिए जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद एक अलग से सब्सटेंस हमारे पास प्रोड्यूस होगा विच इज कॉल्ड सॉल्ट, ठीक है। एसिड और बेस को जब भी हम मिलाएंगे आपस में तो हमारे पास सॉल्ट निकल के आएगा, और वाटर अलग से होगा जिसके अंदर मेन चीज है हीट इवॉल्व होगी, यानी कि ऊष्मा या गर्मी अलग से प्रोड्यूस होगी ही होगी, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर हम बात करें आगे, देखिए ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, ये बेस है, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन के सामने आ गया, ये सॉल्ट बन के आ गया, और वाटर अलग से निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देख लीजिए पहले, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो जो हमारा सॉल्ट बन के तैयार होगा वो क्या होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था, ठीक है, तो सॉल्ट भी हमारा एसिडिक ही बन के तैयार होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारा जो सॉल्ट तैयार होगा वो बेसिक तैयार होगा, और अगर वीक बेस है और वीक ही एसिड भी है, ठीक है, तो क्या होगा, तो दोनों के दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे और सॉल्ट हमारा न्यूट्रल होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है,
तो भी न्यूट्रल होगा। यानी कि मैथ में वो करते हैं ना प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, तो सेम वही हिसाब होगा। अगर दोनों की पावर ज्यादा है, प्लस प्लस में है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या होगा, नेट न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अगर वीक बेस वीक एसिड है तो भी न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एक की पावर ज्यादा होगी, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो सॉल्यूशन भी या जो सॉल्ट आएगा वो भी एसिडिक आएगा, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक बनेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिनोल्फथालीन। ठीक है, अभी हमने इंडिकेटर्स की बात की थी। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो नेचुरल पढ़े थे हमने। अब यहां पे एक और इंडिकेटर है जिसका नाम है फिनोल्फथालीन। ये इंडिकेटर हमारा नेचुरल नहीं है, यह है केमिकल बेस्ड इंडिकेटर, इसलिए इसको सिंथेटिक इंडिकेटर्स के अंदर गिना जाता है। अब फिनोल्फथालीन का यूज कैसे करना है वो देखिए जब भी हम फिनोल्फथालीन के सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये क्या करेगा, अपना कलर पिंक कर देगा। बट व्हेन वी ऐड इट विद एसिडिक सॉल्यूशन इट विल रिमेन कलरलेस, यानी कि कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, देख लीजिए नेचुरल के अंदर जो सेम था वो रहेगा। ठीक है, एसिड के अंदर डालेंगे सेम नो चेंज, बट विद बेस इट चेंज इट्स कलर इनटू पिंक। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन हमने पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, एसिड और बेस के इफेक्ट्स को कैंसिल करना ही न्यूट्रलाइजेशन है। अब डेली लाइफ में हम इसकी प्रैक्टिसेस भी करते हैं, डेली लाइफ में कई बार हमने की भी है, आपको पता भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब कब कब न्यूट्रलाइजेशन काम आता है वो देखिए। सबसे पहला है इनडाइजेशन, यानी कि अपच, जब खाना ना पचे किसी को, उस टाइम पे क्या होता है, देखिए हमें पता है हमारे स्टमक के द्वारा एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जब भी ये एसिड गलत खान पान की वजह से, जैसे तला भुना खाने की वजह से या किसी और कारण की वजह से बढ़ जाता है या एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, एक्सेस में ये प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इनडाइजेशन कॉज कर देगा, यानी कि खाना पचने में दिक्कत कर देगा। ठीक है, इससे आपको पेन होगा पेट में, या फिर कभी कभी इरिटेशन जैसी भी महसूस हो सकती है। ठीक है, अब इससे बचने के लिए किया क्या जाए, हमें पता है एसिड को कौन कैंसिल करता है, एसिड के इफेक्ट को बेस, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम एंटासिड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंटासिड्स के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके अंदर हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, बेस है ये। ठीक है, ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन के इफेक्ट को ठीक कर देगा और आपका डाइजेशन इनडाइजेशन क्योर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बेकिंग सोडा, ये आपके घर में मिल जाएगा आसानी से। बेकिंग सोडा का भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक एंटासिड का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटबाइट। अब देखिए चींटी के काटने से हमें जलन महसूस होती है। ठीक है, चींटी के काटने से जलन महसूस क्यों होती है, अब चींटी भी हमारे शरीर के अंदर एक एसिड प्रोड्यूस कर देती है, एसिड डाल देती है काटने के बाद, जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या, फॉर्मिक एसिड। अब ये चींटी छोटी सी होती है, वो कम मात्रा में डाल पाती है, इसलिए ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब लेकिन थोड़ी बहुत बर्निंग सेंसेशन हमें फील होती है। ठीक है, अब उस बर्निंग सेंसेशन को हम ठीक कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। देखिए चींटी ने इतना ज्यादा मात्रा में फॉर्मिक एसिड नहीं डाला है, तो इसलिए हम थोड़े बहुत या माइल्ड बेसिस का भी यूज कर सकते हैं उस जगह पे। ठीक है, माइल्ड बेस के अंदर हम फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, या फिर उसकी जगह हम कैलेमाइन सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैलेमाइन सॉल्यूशन में बेस होता है जिंक कार्बोनेट। समझ आया। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल ट्रीटमेंट। अब देखिए मिट्टी को भी ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान लोग क्या करते हैं, फार्मर्स लोग क्या करते हैं, अपनी फसल को ज्यादा से ज्यादा उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। अब फर्टिलाइजर्स बेसिकली केमिकल बेस्ड होते हैं। ठीक है, मैन्योर यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, बट दे यूज फर्टिलाइजर्स अलॉट। ठीक है, अब उससे क्या होता है, आपकी जो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल टू एसिडिक, आपकी सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी। सॉइल के अंदर दो ही प्रॉब्लम पाई जाएंगी बेसिकली, या तो वो ज्यादा एसिडिक होगी या फिर ज्यादा बेसिक होगी। अब दोनों को ठीक कैसे करना है वो देखिए। एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो सॉइल एसिडिक हो जाएगी, और उस टाइम पे एसिडिक है तो बेस यूज चाहिए, बेस चाहिए हमको। ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसलिए हम क्या करेंगे, क्विक लाइम जैसे बेसिस का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाएगा, और स्लेक्ट लाइम का भी हम यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ये बेसिस है, बट इफ अवर सॉइल इज बेसिक इन नेचर देन व्हाट वी हैव टू डू, सॉरी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये बेसिस का हो गया। अब सॉइल अगर बेसिक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर जैसे मैन्योर, जिसे हम हिंदी में खाद बोलते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, या कंपोस्ट वेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। वो क्या करेगी, हमारी सॉइल को थोड़ा बहुत एसिडिक बनाने की काम आ जाएगी। समझ आया। इससे क्या होगा, हमारी सॉइल वापस से एकदम बढ़िया हो जाएगी।
नेक्स्ट टॉपिक है फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट से आप क्या समझते हैं? देखिए क्या होता है, जितने भी फैक्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, जितने भी केमिकल्स होते हैं उनको डायरेक्टली नालों में या नदियों में बहा देते हैं, ठीक है। लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। नदी नालों में बहाए गए वेस्ट के अंदर होता है बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड, क्योंकि केमिकल्स के अंदर एसिड पाया ही पाया जाता है, ठीक है। अब इस फैक्ट्री वेस्ट को फ्लो कर दिया जाता है वाटर बॉडीज के अंदर, लेक्स, रिवर, ओशन वगैरह में चले जाते हैं वो बाद में, ठीक है। उससे क्या होगा, जो एसिड प्रेजेंट होगा उसके अंदर, उससे ऑर्गेनिजम्स को दिक्कत होगी, फिशरीज हो गए या फिर आपके जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो डाई होने लग जाएंगे या फिर उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए हमेशा फैक्ट्री वेस्ट के अंदर हमें यह दिक्कत आएगी, जब भी फैक्ट्रीज अपना फैक्ट्री वेस्ट को डालें रिवर्स में या किसी भी वाटर बॉडी में निकालें, उसको फेंकें, तो उसको हमेशा सबसे पहले न्यूट्रलाइज करना चाहिए, ठीक है। दे कैन यूज बेसिस टू न्यूट्रलाइज दीज एसिडिक, ठीक है, केमिकल्स, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना पहुंच पाए हमारे वाटर बॉडीज को। और डिस्चार्ज करने से पहले वाटर बॉडीज के अंदर ऑलवेज एट बेसिस, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।